हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंस्पायर फिजिक्स क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं आपकी नेवी एंड एयरफोर्स के पिछले 5 सालों के जो पेपर हुए हैं उनके अंदर ट्रांसफार्मर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी के क्वेश्चन को करेंगे अपन आज की इस वीडियो में। यदि आप इन 15 क्वेश्चनों को कर लेते हैं तो आप आने वाले पेपर में यदि आपको ट्रांसफार्मर से कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो आप उसको किसी भी हालत में गलत नहीं करोगे। तो दोस्तों ये जो 15 क्वेश्चन वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये जो 15 क्वेश्चन है वो आपके पिछले 5 सालों के पेपर में पूछे हुए हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है। इसके अंदर में क्या बताना है कि अब चाहे जो ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर कौन सी राशि बढ़ती है, वोल्टेज, धारा, शक्ति या धारा घनत्व है। यानी हमारे जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा अपचाई ट्रांसफार्मर और एक होता है उच्चाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है कि दोस्तों हमारा जो सेकेंडरी यानी कॉइल होती है उसके अंदर फेरों की संख्या प्राइमरी कुंडली की तुलना में कम होती है और उच्चाई ट्रांसफार्मर में इसका मान ज़्यादा होता है। और हमारे याद रखना जो वोल्टेज का मान होता है सेकेंडरी यानी निर्गत वोल्टेज वह सेकेंडरी कॉइल में जो फेरों की संख्या होती है उसके समानुपाती होती है और जो धारा का मान होता है वो सेकेंडरी कॉइल में जो फेरों की संख्या की होती है उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। हमें कौन सा ट्रांसफार्मर दिया हुआ है? अपचाई ट्रांसफार्मर। इसका मतलब क्या है कि सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या कम है। यदि सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या कम है तो यानी हमारा जो निर्गत वोल्टेज होगा उसका भी मान कम होगा, लेकिन जो धारा का मान हो जाएगा वो हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि धारा क्या होती है कि फेरों की संख्या की व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा करंट यानी धारा, यानी अपचाई ट्रांसफार्मर के अंदर धारा का मान बढ़ता है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। दोस्तों आपका जो ट्रांसफार्मर होता है इसको उपयोग अपन किस कारण से लेते हैं आपको बताना है कि सही दिष्ट यानी विभव प्राप्त करने के लिए, या दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलने के लिए, या सही प्रत्यावर्ती विभव प्राप्त करने के लिए, या प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों ये हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है वो याद रखना, ट्रांसफार्मर का उपयोग क्या होता है कि हमारी जो कोई भी यानी इलेक्ट्रिक डिवाइस होते हैं, आपने दोस्तों देखा होगा कि उस पर यानी अलग अलग वोल्टेज के मान लिखे होते हैं, यानी कि सभी डिवाइस अलग अलग वोल्टेज के होते हैं। और हमारे घरों में जो हमारी विद्युत सप्लाई होती है वो जो हमारी होती है वो 220 वोल्टेज की होती है, लेकिन ये हमारा जो डिवाइस के अनुसार इस वोल्टेज को चेंज किया जाता है। यानी सही प्रत्यावर्ती विभव प्राप्त करने के लिए अपन क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारे जो चार्जर वगैरह होते हैं उसके अंदर आपने इस प्रकार की युक्ति देखी होगी, यही हमारी ट्रांसफार्मर है। इसका कार्य क्या होता है कि हमारी कोई भी युक्ति होती है वो अलग वोल्टेज की होती है और घर में हमारी जो सप्लाई होती है वो उसकी वोल्टेज होती है 220 वोल्टेज। तो इस वोल्टेज को इस डिवाइस के अनुसार बदलने के लिए एक ऐसी युक्ति लगाई जाती है जो इसको हमारी जो वोल्टेज होती है उसको चेंज कर देती है। इसके अंदर क्या होते हैं कि इस प्रकार से 2 कॉइल होती हैं। इन कॉइलों के जो हमारे जो फेरों की संख्या होती है इसको अलग अलग करके दोस्तों यदि हमारे सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या अधिक है तो यहाँ पर जो वोल्टेज का मान बढ़ा देती है। यदि सेकेंडरी कॉइल ये हमारी इसके अंदर फेरों की संख्या कम होती है तो ये हमारी वोल्टेज को कम कर देती है। तो इस प्रकार जो ट्रांसफार्मर का जो उपयोग किया जाता है वो सही प्रत्यावर्ती विभव प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों यानी दिष्ट धारा के अंदर इसका उपयोग नहीं करता है, ऑप्शन नंबर ए मत कर देना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन पर। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है इसके अंदर आपको क्या पूछा गया है कि थर्ड क्वेश्चन वह हमारा है ये वाला। इस क्वेश्चन में हम क्या बताना है कि भंवर धाराओं का उत्पन्न होती हैं, यानी हमारी जो भंवर धाराएं होती हैं वह उत्पन्न कब होती हैं, जब परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र धातु में यानी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में धातु रखी जाए, या स्थायी चुंबकीय क्षेत्र में धातु रखी जाए, या चुंबकीय क्षेत्र में एक वर्तीय कुंडली रखी जाए, या वर्तीय कुंडली से धारा प्रवाहित की जाए। दोस्तों आपको बताना है कि हमारी जो भंवर धाराएं होती हैं वो कब उत्पन्न होती हैं। तो याद रखना, जब यानी हमारा कोई एक धातु का टुकड़ा है यदि उसको अपन परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो उसके अंदर दोस्तों यानी इस प्रकार से यानी वर्तीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। इसी धाराओं को अपन यानी क्या कहते हैं, भंवर धाराएं कहती हैं। और भंवर धाराओं के कारण क्या होता है कि हमारी जो धातु होती है वो गर्म हो जाती है, यानी इसके अंदर हीट उत्पन्न होती है, यानी एनर्जी का लॉस होता है। हमारी जो एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी में चेंज होती है। यदि आप इसका भी डायग्राम देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ये डायग्राम दिया हुआ है। यानी जब यहाँ पर कोई भी धातु से यानी अपरिवर्ती यानी चुंबकीय क्षेत्र यानी असमरूप जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है उसको गुजारते हैं तो इस प्रकार से इसके अंदर से यानी वर्ती यानी ये धाराएं उत्पन्न होती हैं। इसी को अपन भंवर धाराएं कहती हैं। और इसके कारण क्या होता है कि हमारी धातु होती है वो हीट, उसके अंदर हीट उत्पन्न हो जाती है। जो एनर्जी होती है वो उष्मा ऊर्जा के रूप में लॉस होती है। तो यानी जो हमारी अगला जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है इसके अंदर आपको क्या पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर की क्रोड पटलित बनाई जाती हैं। सबसे पहले दोस्तों इससे पहले अपन 30 वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में धातु रखी जाए तब हमारी जो भंवर धाराएं होती हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। इसके अंदर आपको बताना क्या है कि
ट्रांसफार्मर की करोड पटलित बनाई जाती है क्योंकि हमारे दोस्तों जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी जो करोड होती है उसको पटलित बनाया जाता है, यानी कि अनेक परतों की बनी होती हैं, उसको किस कारण से बनाया जाता है। मैंने आपको बताया था कि दोस्तों हमारा कोई एक धातु का टुकड़ा है, यदि उसको अपरिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इसके अंदर भंवर उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण क्या होते हैं कि हमारी एनर्जी का लॉस होता है। उस वह उष्मा और ऊर्जा में यानी हमारी एनर्जी होती है वो लॉस होती है हीट के रूप में। तो इस यानी हानि को रोकने के लिए जो हमारी क्या होती है इनकी करोड होती है उसको पटलित किया जाता है, यानी अनेक अलग अलग परत होंगी तो उसके अंदर भंवर धाराएं कम उत्पन्न होती हैं। तो भंवर धाराओं के कारण जो हमारी ऊर्जा का अपव्यय होता है यानी जो हानि होती है उसी के रोकने के लिए हमारी जो ट्रांसफार्मर की करोड होती है उसको पटलित बनाया जाता है। यानी जो हमारे ट्रांसफार्मर के दोस्तों ये जो करोड होती हैं वो इस प्रकार से अनेक यानी परतों के रूप में बनी होती हैं। आपको यहाँ पर दिखाई दे रखा होगा, इनकी अलग अलग परतें जुड़ी होती हैं। और यहाँ पर दोस्तों हमारी जो कोयल होती हैं वो जुड़ी होती हैं, यहाँ पर प्रारंभिक कोयल जुड़ी होती है और यहाँ पर इस प्रकार से सेकेंडरी कोयल जुड़ी होती है। तो याद रखना जो हमारी ट्रांसफार्मर होता है उसकी जो करोड होती है उसको पटलित बनाया जाता है, क्योंकि हमारे जो भंवर धाराओं के कारण जो ऊर्जा का अपव्यय होता है उसे रोकने के लिए। दोस्तों क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं और आने वाले एग्जामों में भी आपको देखने को जरूर मिलेंगे। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि चुंबकीय बल और भंवर धाराओं की दिशाओं के मध्य कौन है। आपको क्या बताना है कि हमारा जो चुंबकीय बल होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके मध्य एवं जो भंवर धाराएं होती हैं उनकी दिशाओं के मध्य का कोण कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला, क्योंकि दोस्तों हमारी इस प्रकार से यदि कोई धातु का एक टुकड़ा होता है और इसके अंदर यदि इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र लंबवत यानी प्रवेश करता है तो इसके अंदर ये जो हमारी भंवर धाराएं होती हैं इस प्रकार से उत्पन्न होती हैं, यानी भंवर धाराओं और जो हमारा अपरिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके मध्य का एंगल कितना होता है आपका 90 डिग्री होता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला यानी 90 डिग्री। अब आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। 6वें क्वेश्चन में क्या बताना है कि ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। हमें क्या बताना है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसका उपयोग किस में किया जाता है। प्रत्यावर्ती विभव को परिवर्तित करने के लिए, प्रत्यावर्ती धारा को परिवर्तित करने के लिए, या प्रत्यावर्ती धारा में प्रवाह के शक्ति ह्रास को रोकने के लिए, या धारा की स्रोत की शक्ति को बढ़ाने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी प्रत्यावर्ती विभव को परिवर्तित करने के लिए। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दोस्तों हमारे जो घरों में जो सप्लाई होती है विद्युत की वो प्रत्यावर्ती धारा होती है और वो 220 वोल्टेज की होती है। इस वोल्टेज को चेंज करने के लिए हमारा जो यानी इलेक्ट्रिक अलग अलग डिवाइस होते हैं, यानी कोई वोल्टेज हमारा 10 वोल्ट का होता है, कोई वोल्ट जो हमारा डिवाइस होता है 20 वोल्ट का होता है, कोई चार्जर हमारा 5 वोल्ट का ही होता है। तो इस 220 वोल्ट को यानी कि इस प्रकार से यानी अलग वोल्टेज यानी विभव परिवर्तित करने के लिए हमारा ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट हो जाएगा आपका प्रत्यावर्ती विभव को परिवर्तित करने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। अब आपका 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि एक ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में प्रेरित प्रत्यावर्ती वोल्टता मुख्य कारण होती है। यानी दोस्तों हमारे जो ट्रांसफार्मर की जो द्वितीय कुंडली होती है यानी कि हमारी जो कुंडली अलग होती है दूसरी कुंडली एक होती है, ये एक दूसरे से जुड़ी नहीं होती हैं, फिर भी हमारे जो इसके अंदर वोल्टेज उत्पन्न करते हैं तो इसके अंदर वोल्टेज उत्पन्न हो जाती है। वो किस प्रकार से यानी इसके अंदर वोल्टेज प्रेरित होती है उत्पन्न होती है ये आपको बताना है। तो यानी कि याद रखना यदि अपन यानी कि इसके अंदर अनेक परतें होती हैं, यानी जो कोयल होती है इसके यानी प्रथम कुंडली में यदि अपन धारा उत्पन्न कराते हैं विभव उत्पन्न कराते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि दोस्तों हमारे जो कोयल होती है इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और यानी प्रत्यावर्ती धारा के अंदर क्या होता है कि दोस्तों हमारा जो हर चक्कर के अंदर धारा का मान कम बत्ती होता रहता है, नहीं एक बार मैक्सिमम होता है एक बार मिनिमम होता है फिर नेगेटिव जाता है। तो इसी प्रकार से विभव का मान चेंज होने के कारण इसके अंदर जो हमारा परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उस परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण दोस्तों हमारी जो सेकेंडरी कोयल होती है उसके अंदर जो हमारा विद्युत प्रेरण है यानी दोस्तों चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है उसके अनुसार क्या होता है कि वो वोल्टेज उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से हमारा जो परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र होता है उसी के कारण द्वितीय कुंडली में जो प्रत्यावर्ती यानी वोल्टता होती है वो उसका मुख्य कारण होता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला यानी प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण। अब आपका 8वां क्वेश्चन है। 8वें क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि ट्रांसफार्मर की करोड़ ऊर्जा क्षय को कम करने के लिए पटलित बनाई जाती है जबकि ऊर्जा का क्षय होता है। आपको क्या बताना है कि दोस्तों हमारा जो ट्रांसफार्मर की जो करोड़ होती है उसको पटलित बनाया जाता है और वो पटलित हमें दिया हुआ कि ऊर्जा का यानी क्षय को रोकने के लिए किया जाता है, यानी ऊर्जा की जो हानि होती है उसको रोकने के लिए किया जाता है। तो आपको बताना कि जो ऊर्जा की हानि होती है जिसको अपन रोक रहे होते हैं उसका क्षय किसके कारण होती है। भंवर धाराओं के कारण, कोर के चुंबकन एवं विचुंबकन के कारण, कुंडलियों के प्रतिरोध के द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो हमारे जो भंवर धाराओं के रोकने के कारण ही हमारे जो ट्रांसफार्मर की करोड़ होती है उसको पटलित बनाया जाता है। तो इसका राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी भंवर धाराओं द्वारा।
अब है नाइन्थ क्वेश्चन है। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या बताना है कि एक ट्रांसफार्मर की करोड़ में भंवर धाराएं नए बनने के लिए, दोस्तों हमारा एक ट्रांसफार्मर है उसकी करोड़ में भंवर धाराएं नए बनने के लिए अपन क्या करते हैं, उसको पटलित करते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी पटलित करोड़ लेकर। अब आपका 10th क्वेश्चन है। 10वें क्वेश्चन दोस्तों अब आपके आंक की क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है कि किसी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 100 है और उसकी द्वितीय कुंडली में 200 फेरे हैं। प्राथमिक कुंडली को 220 वोल्टेज एसी सप्लाई से जोड़ते हैं पर 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो द्वितीय कुंडली में विभव एवं धारा होगी। आपको क्या दिया हो कि दोस्तों इस प्रकार से आपका एक ट्रांसफार्मर है, उसकी जो प्रारंभिक कोयल है यानी प्राथमिक कुंडली है उसके अंदर फेरों की संख्या 100 है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या 200 है। तो आपको बताना कि यानी प्रारंभिक कुंडली में अपन 120 वोल्टेज की धारा एवं 10 एम्पियर की जो एसी करंट है उसको अपन प्रवाहित कराते हैं, तो सेकेंडरी कोयल में जो हमारा करंट उत्पन्न होगा वो आपको बताना है इसकी वोल्टेज और उसकी धारा कितनी होगी। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो वोल्टेज होती है वो फेरों की संख्या के समानुपाती होती है और जो धारा होती है वो फेरों की संख्या की उत्क्रमणपाती होती है। तो इस प्रकार से हमारा जो N1 अपॉन में जो N2 है वो तो हमारा V1 अपॉन में V2 हो जाएगा क्योंकि समानुपाती होती है, और इज इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा I2 अपॉन में I1 हो जाएगा क्योंकि यही इसकी व्युत्क्रमणपाती होती है। N1 का मान आपको 100 दिया हुआ है, N2 का मान आपको 200 दिया हुआ है और V1 का मान हमें कितना दिया हुआ है 120। V2 का मान सेकेंडरी कॉइल में हमें ज्ञात करना है और I2 का मान दोस्तों हमें कितना दिया हुआ है वो हमें निकालना है और I1 का मान हमें 10 एम्पियर दिया हुआ है। तो अब यानी पहले वाली इन दो इक्वेशन को अपन सोल्व करते हैं, तो यानी 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगी। फिर इसका अपन यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 को 120 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो V इज इक्वल टू आपका कितना निकल कर आ जाएगा 240 से, यानी सेकेंडरी कॉइल में जो वोल्टेज होगी वो कितनी हो जाएगी 240 वोल्टेज की होगी। और एम्पियर का मान यदि अपन निकालते हैं तो इसको और इसको यदि अपन सोल्व करेंगे तो दोस्तों ये 10 हमारा इधर चला जाएगा और 10 को यदि 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका I इज इक्वल टू कितना निकल कर आ जाएगा 5 है। यानी सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो हमारा करंट यानी जो प्राप्त होगा उसकी वोल्टेज कितनी होगी 240 वोल्टेज और जो हमारी धारा का मान होगा वो कितना होगा 5 एम्पियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 240 वोल्टेज एवं 5 एम्पियर। अब हमारा 11th का क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि ट्रांसफार्मर आधारित होता है। दोस्तों आपका जो ट्रांसफार्मर होता है वो आपको बताना है कि किसके प्रिंसिपल पर सिद्धांत आधारित होता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। दोस्तों अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत क्या है कि हमारी दो कोयल होती हैं, यदि वो हमारे पास पास रखी हुई हैं तो एक कोयल के अंदर यदि अपन धारा प्रवाहित करते हैं तो दोस्तों दूसरी कोयल के अंदर क्या होता है कि एक यानी विद्युत वाहक बल यानी उत्पन्न हो जाता है, यही हमारा अन्योन्य प्रेरण है। और दोस्तों ये किस कारण होता है, ये हमारा परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण होता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब आपका 12वां क्वेश्चन है। 12वें क्वेश्चन में क्या बताना है कि एक ट्रांसफार्मर 220 वोल्टेज प्रत्यावर्ती आरोपित विभवांतर को बढ़ाकर 2200 वोल्टेज करता है। यदि ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या यानी 2000 है तो प्राथमिक कुंडली में चक्रों की संख्या होगी। तो दोस्तों हमें क्या दिया हुआ कि V1 का मान हमें क्या दिया हुआ कि यानी एक ट्रांसफार्मर है वह वोल्टेज यानी 220 को बढ़ाकर कितना कर रहा है 2200 कर रहा है। तो V1 का मान हमारा कितना हो गया 220 और V2 का मान आपका कितना हो गया 2200 हो गया। और हम जानते हैं दोस्तों हमारा जो N1 अपॉन में जो N2 होता है वो V1 अपॉन में V2 होता है। तो यहाँ पर हमें N1 का मान कितना दिया हुआ है द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, दोस्तों N2 का मान दिया हुआ है और N1 का मान हमें निकालना है। तो N2 का मान अपन 2000 रख देंगे यहाँ पर और V1 का मान हमें कितना दिया हुआ है 220 दिया हुआ है और V2 का मान कितना दिया हुआ है 2200 दिया हुआ है। इसको यदि अपन सोल्व करेंगे तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कट जाएगा। तो N1 का मान आपका कितना निकल कर आ जाएगा, यहाँ से 200 निकल कर आ जाएगा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा 200, यानी प्राथमिक कुंडली में चक्रों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी 200। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 13वें क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि एक ट्रांसफार्मर की द्वितीयक और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि द्वितीय कुंडली में प्राप्त शक्ति P है तो प्राथमिक कुंडली में शक्ति का मान होगा। आपको क्या दिया हो कि दोस्तों हमारे जो है इनकी इस प्रकार से कोई दो कोयल हैं उसके अंदर जो फेरों का जो अनुपात है वो 3:2 दिया हुआ है। यानी यदि हमारी द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या 3 है तो दूसरे यानी पहली में 2 होगी। यदि इसके अंदर 6 है तो इसके अंदर हमारी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, यानी कि इनका जो अनुपात है हमारा 3:2 होना चाहिए। तो इस प्रकार से मैं बताना कि जो यानी इसके अंदर यदि हमारा शक्ति का मान P है तो प्राथमिक कुंडली में कितना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी वाला, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन हमें यानी पागल बनाने के लिए दिया है। इसके अंदर आपको पहले दिया हुआ कि ऊर्जा की हानि नगण्य है। वैसे दोस्तों याद रखना जो ऊर्जा का जो हमारा संबंध होता है
फेरों की संख्या से इसके साथ कोई भी संबंध नहीं होता। तो याद रखना, फेरों की संख्या से यह संबंधित नहीं होती है, बल्कि जो ऊर्जा की हानि होती है दोस्तों यानी हीट के रूप में यानी अन्य किसी यानी संबंध के साथ होती है। यहाँ पर हमें दिया हो कि ऊर्जा का हानि जो है वो नगण्य है, तो इसके कारण जो हमारी द्वितीय कुंडली में शक्ति होगी वही हमारी प्राथमिक कुंडली में होगी। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है। 14 नंबर के क्वेश्चन में क्या बताना है कि ट्रांसफार्मर का करोड़ मुलायम होने का कम करने के लिए होता है। नहीं दोस्तों, हमारे जो ट्रांसफार्मर होती है उसकी जो करोड़ बनी होती हैं वो मुलायम लोहे की बनी होती है, नरम लोहे की बनी होती हैं। तो यह नरम लोहे की क्यों बनाई जाती है दोस्तों? स्टील की क्यों नहीं बनाई जाती, या कठोर लोहे की क्यों नहीं बनाई जाती, नरम लोहे की क्यों ही बनाई जाती है, यह आपको बताना है। तो दोस्तों याद रखना जो हमारा शिथिल्य फास होता है वो नरम लोहे में बिल्कुल कम होता है। इस शिथिल्य हानि को कम करने के लिए ही जो हमारी करोड़ होती है वो मुलायम लोहे की बनाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला यानी शिथिल्य हास। अब आपका अंतिम क्वेश्चन है। अंतिम क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर में परिणमन का अनुपात है। दोस्तों हमारा जो ट्रांसफार्मर के लिए जो परिणमन या जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो रेशियो है वो आपको बताना कितना होता है। तो दोस्तों याद रखना, जो हमारा परिणमन का जो अनुपात होता है यानी जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो रेशियो होता है वो यानी N2 अपॉन में N1 होता है या V2 अपॉन में V1 होता है। यानी द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अपॉन में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, इन दोनों का जो अनुपात होता है वही हमारा परिणमन का अनुपात होता है। और दोस्तों ऊंचाई ट्रांसफार्मर में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या होती है वो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से ज़्यादा होती है, यानी वोल्टेज का मान होता है वो में अधिक प्राप्त होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर में। तो N2 का मान अधिक होने के कारण और N1 का मान कम होने के कारण इसका जो अनुपात होता है दोस्तों में 1 से अधिक प्राप्त होता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर का जो हमारा परिणमन अनुपात होता है वो हमारा 1 से अधिक होता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों आज के जो ट्रांसफार्मर के जो 15 क्वेश्चन है ये आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएगा। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि दोस्तों जैसे ही अपन यानी कोई भी नई वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और दोस्तों यदि आप हमारे इन क्वेश्चन को PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस को ज्वाइन कर लें, या हमारे व्हाट्सअप नंबर आपको यहाँ पर ऊपर दिए हुए हैं, इन पर भी आप में संपर्क कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपको ऐसे ही अच्छे क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद जय भारत।